ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। भगवान माता सीता के द्वारा बनाया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी पूजा का धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्मा हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीताजी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीताजी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगीं। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा,
मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमंदीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन करते हैं। रामेश्वरम मंदिर की खास बातें। बता दें कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और करीब 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर, पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को नाव के द्वारा श्रीलंका से लाया गया था। कैसा है मंदिर का स्वरूप? वर्तमान रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले किया गया था। यहाँ की शिल्पकला बहुत ही सुंदर है। यहाँ के मुख्य द्वार पर लगभग 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वरम मंदिर परिसर में धनुषकोटि, चक्रतीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ जैसे कुल 24 तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ गंगाजल चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए हरिद्वार से जल लाया जाता है। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसमें डुबकी लगाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और बीमारियां भी दूर होती हैं। इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड है, जिसमें श्रद्धालु पूजा आराधना से पहले स्नान करते हैं। सावन के महीने में रामेश्वरम में जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में शिव की पूजा विधिवत करने से ब्रह्महत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद प्राप्त है। ओम नमः शिवाय।